इतनी छुट्टियां वगैरह हो जाती हैं उतना तुम सबका काम हो जाना चाहिए जो पिछला रहता है। जैसे शुरू कर लेते हैं। क्लास 10। आखिरी क्लास 10 नहीं थी। माय नेम इज अब्दुल्ला, आई एम 19 years old। आई रीड इन फर्स्ट ईयर, आई स्टडी इन गिब्स कॉलेज फैसलाबाद। दाखिल तो जाए वाले सही तरह। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर, यूनुस साहब। माय फेवरेट टीचर, वेरी मच, वेरी मच। कर दिया। हो गया। उसके बाद आ जाते हैं। कहने के बाद आखिरी यही है। भाई मैंने भी काम सेंड किया था आपको, चेक कर लो। ये है तुम्हारा असाइनमेंट्स। जी ये वाला ही है। ना नाम लिख के शेयर करना था। मैं नाम चेंज करना हूँ, तुम्हारे भी तो चेंज हो जाएगा। शायान नाम है। जी उसके बाद आ जाता है और ये साहब आपकी क्लास लास्ट वाली नहीं है कोई भी। नहीं है, खाली है। पहले वाली है। 6 तारीख को तुम्हारा आखिरी काम हुआ है मेरे ख्याल। तो आ रही है। आज वाला काम किधर है? थोड़ा खुला खुला कर लेना था CSS से। नहीं तुम्हारा काम नहीं है। मैंने किया हुआ है, वो कहीं अपलोड नहीं हुआ, मैं चेक करता हूँ। तो ठीक है। अच्छा आज हमने करना है, अब हमने आने लूप्स करनी है। आज हमने करनी है लूप्स।
लूप्स क्या है कि आपकी जो अरेज हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है। अब हम हर एक का इंडेक्स तो याद नहीं रख सकते, तो वो एक जो डाटा होता है वो बना हुआ, क्या उसको कहते हैं, एक अरे में होता है, स्ट्रक्चर्ड बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब कि हमें होता है कि इस अरे के इस वाले इंडेक्स पे ये है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं है कि हम पूरा वो उसको करें वन बाय वन जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो लूप क्या होती है? लूप ये वो ध्यान से पढ़ना है अपने, ये कह लो कि प्रोग्रामिंग आदि हो जाती है इसमें, क्योंकि डाटा आप अपने से वो कर सकते हो। क्या? जी। um, अच्छा जी, लूप अब क्या है? यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, बल्कि H5 बना लेता हूँ, ID आउटपुट 1। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रिप्ट का टैग, ठीक हो गया, मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। अब लूप होती हैं दो तरह की, एक है कि किसी अरे के हमने एलिमेंट्स लूप करवाने हैं, एक है कि हमने अपने हिसाब से कुछ भी बार बार उसको करवाना है। लूप क्या है? लूप है कि एक जो चीज़ वो बार बार चलती रहे। ठीक है, थोड़ी चेंजिंग हो, बार बार चलती रहे, उसको लूप कहते हैं। ठीक है, जैसा कि जो 2 का टेबल है, वो 2 का टेबल 1 से लेकर 10 तक चलता है, मतलब वो 10 लूप्स चली हैं। ठीक है, 10 दफ़ा लूप चली है, तो उसमें क्या हुआ है कि हर दफ़ा जो 2 है वो ऐड होता रहा है। ठीक है, उस लूप के अंदर, तो ये होगी लूप। ठीक है, मतलब हमने लूप चलाई, उसको हर दफ़ा उसमें 2 ऐड करते रहे और उसको शो करवाते रहे, और 10 पे जाके हमने कहा कि बस 10 से ज़्यादा हो तब ना चले लूप, उससे कम कम ही चले। ठीक हो गया, तो ये लूप है। दूसरी लूप क्या है कि हमने अरे पे लूप चलानी है कि अरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो वन बाय वन जो है वो आउटपुट आ जाए उनका। ठीक है, और फिर वो लूप बंद हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपने मार्क्स जो हैं पहले कौन सी करें हम, चलो पहले हम ये करते हैं, क्या उसको कहते हैं, टेबल वाली करते हैं। ठीक है, अब समझ लो मैंने अपना नाम 10 दफ़ा लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपना लेट नेम किया सैयद अनस। ठीक है, लूप अब कैसे लिखनी है, फोर लिखना है आपने। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर लूप। लूप दो तीन तरह की हैं, तो हमने करनी है फॉर लूप, फॉर लूप। ठीक है, इसमें हमने करना है पहले एक एलिमेंट जो एक वेरिएबल है इसके अंदर अब बनाना है। ठीक है, हमने बनाया लेट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि हमने 0 से स्टार्ट करना है। आपको बताया था कि जो अरे होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम भी इसीलिए कोई भी एलिमेंट शुरू करते हैं तो उसको 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 हो गया, बाद में हमने लगानी है कंडीशन। ठीक है, मतलब कि हम कितनी दफ़ा लूप चलाना चाह रहे हैं, तो हमने लगानी है आई लेस देन 10। ठीक है, मतलब कि 10 से नीचे नीचे हो तब तक ये लूप चलती रहे। ठीक है, तो मतलब कि 0 से शुरू हुआ, 0 एक दफ़ा लूप चल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक 10 बनते हैं, तो 10 दफ़ा लूप चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हर दफ़ा एक इसमें बढ़ाते रहना है, ताकि वो पहली दफ़ा 0 है, दूसरी दफ़ा 1 हो, तीसरी दफ़ा 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, जब ये 9 हो जाएगा, जब 9 वाली लूप चल जाएगी, उसके बाद जब दोबारा 1 प्लस होगा तो 10 हो जाएगा, तो वो चेक करेगा कि आई 10 से नीचे है कि नहीं। नीचे नहीं है, आई जो है वो 10 से 10 के बराबर हो गया। ठीक है, तो लूप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये है लूप कैसे है, स्टेप्स लूप के क्या है, स्टेप 1 है, स्टेप 1 चेक करना है कि जो आई है, आई की वैल्यू क्या है।
वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है, उसने चेक करना है कि आई जो है वो 10 से कम है कि नहीं, आई लेस देन 10, ठीक है। मैं अपनी इस वाली लूप की बात कर रहा हूं। अगर कम है, इफ लेस देन लूप विल रन, अदरवाइज लूप विल बी ऑफ, ठीक है। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 लूप जो है वो एक दफा रन करेगी। और स्टेप 4 क्या होगा? उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। हमने आई प्लस प्लस लिखे है, मतलब कि एक का इजाफा हो रहा है। 1 विल बी एडेड इन आई, ठीक है। और दोबारा फिर स्टेप 1, ठीक है। फिर वो आई की वैल्यू लेगा, उसको चेक करेगा 10 से कम है, ठीक है। पहली दफा 0 है, लूप पूरी हुई, 1 हो गई। दूसरी दफा वो चेक करेगा कि 10 से कम है, हाँ कम है, ठीक है। दोबारा लूप रन करेगी, ठीक है। जब तक कि 10 से कम वैल्यू रहेगी लूप रन करती रहेगी, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपना कुछ भी मतलब कि शो करवा सकते हैं। सपोज हमने ये नेम करवाना है, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने क्योंकि नेम अपना वेरिएबल के अंदर सेव करवाया इसलिए यहाँ पे नेम रखा है। ओ अच्छा, जो इस तरह के कुछ वेरिएबल्स नेम होते हैं जो जावास्क्रिप्ट ने खुद यूज किए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो इस तरह का एरर आता है, तो आपने लिखना है माई नेम करके कोई वेरिएबल का नाम देना है, ताकि वो जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। अब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको करूंगा तो वो क्या है जी, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउट 1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू जो मेरा नाम जो मैं शो, अभी मैं सेव करूंगा, यहाँ पे देखना 10 दफा नाम लिखो जाना है, लेकिन उसने एक ही लाइन में लिखो जाना है, ठीक है। ओ अच्छा, ये इस तरह हो रहा है कि वो पिछले वाले को खत्म करके दोबारा वही लिखी जा रहा है, इसलिए एक दफा है। तो हमने इसको कह रहे हैं कि पिछला टेक्स्ट खत्म ना हो, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस लगा देना है, ठीक है। ये इक्वल से पहले प्लस लगा देना है, ठीक है। हमने किया था ना कि मतलब कि प्लस लगाएंगे तो वो पीछे वाले के साथ कनेक्ट हो जाता है स्ट्रिंग, तो हमने इसको प्लस लगाना है। तो वो देखो 10 दफा मेरा नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर ब्रेक डालनी है, तो हमने यहाँ पे प्लस स्ट्रिंग के अंदर BR वाला टैग लिख देंगे, तो वो 10 दफा मेरा नाम जो है वो ऊपर नीचे लिख हो गया है, ठीक हो गया। इस तरह हम जो है वो +1 जो है वो क्या कर रहा है कि हर दफा लूप में एक ऐड कर रहा है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो लूप हमेशा चलती रहेगी, बंद ही नहीं होगी। +1 होगा, पहली दफा 0 है, दूसरी दफा फिर 1 होगी, 2 होगी, जब 10 से नीचे 10 तक पहुंचेगी बंद हो जाएगी, मतलब 10 दफा पहुंच के बंद होगी, ठीक है। +1 उसमें एक ऐड कर रहा है, अगर ऐड नहीं करेगा तो वो चलती रहेगी लूप, तो 10 से ज्यादा होगा नहीं कभी। अब यहाँ पे 20 कर दें तो मेरा नाम 20 दफा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह लूप चलती है। अभी हम यहाँ पे कोई टेबल लिख के देखते हैं, ठीक है। तो समझो हमने टेबल लिखना है जी, अब हमने यहाँ पे 0 से नहीं शुरू करना, हमने करना है 1 से शुरू, और यहाँ पे कंडीशन चेंज करके कर देनी है, और लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, ताकि 1 से 10 तक जाए। पहले 0 से 9 तक जा रहा था ना, था वो भी 10 दफा, लेकिन टेबल के लिए हमें पहला 1 चाहिए होता है, तो इसलिए हमने उसको 1 रख दिया है। अब सपोज हमने 2 का टेबल लिखना है, ठीक है। तो हम किस तरह लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। जो आई की वैल्यू थी वो उससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर एक BR लग जाएगी, तो वो देखो 2 का जो टेबल है वो 1 सेकंड के अंदर लिख हो गया, ठीक है। ये कहीं यूज नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इस तरह लूप चलती है, तो इस तरह आप इसको लूप को चला सकते हैं। अगर आपने वो जैसे हमारी कॉपीज में लिखा होता था 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, इस तरह करना है, तो यहाँ पे आप पहले वेरिएबल बनाओ, लेट नंबर इज इक्वल टू 2 जिसका टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की जगह पहले तो हम नंबर करके देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है, चल रहा है। अब यहाँ पे मैं 5 का कर दूंगा तो 5 का टेबल आ जाएगा, ठीक है, आ गया। लेकिन अब मैंने इसको करना है वो स्ट्रिंग में, ठीक है, जैसे मैंने उस दिन आपको सिखाया था डॉलर के साइन के साथ, उस तरह हमने करना है। तो वो देखते हैं अब हमने कैसे करना है। पहले ये वाली स्ट्रिंग शुरू की, सबसे पहले क्या आता था 2
फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर आगे 1, फिर इक्वल का साइन और फिर उसका जवाब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर को करना है। नंबर 5 जो है वो 10 दफा आ गया। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे ब्रेक भी डाल दें ताकि हर दफा ब्रेक तो आए ना। 5 10 दफा आ गया। अब यहाँ पे उसके बाद आता था मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का साइन डाल के मैंने सेव किया, मल्टीप्लाई भी आ गया। उसके बाद मैंने दोबारा डॉलर का साइन डाला। अब लिखना है हमने कि जितनी जिसके साथ मल्टीप्लाई होना है 5 ने। ठीक है, तो हमने लिखना है आई। ठीक है, पहली दफा 1 होगा, दूसरी दफा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह करके आ गया। उसके बाद क्या है जी, इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन भी आ गया। लास्ट पे क्या रह गया, जो इनका जवाब होगा वो हमने करना है इसके अंदर नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, तो ये इस तरह आपने वो जो टेबल था वो एक आपने बना लिया। अब आप जो मर्जी कर लो, 15 के टेबल बना लो, बस नंबर ही चेंज करना है, उसने खुद ब खुद जो है वो टेबल बन जाएगा। ठीक हो गया। आप इसका ये भी कर सकते हो कि नंबर को, इसका जो आंसर है उसको एक वेरिएबल के अंदर रखो, लेकिन रखना ही लूप के अंदर ही है। ये जो भी इसके अंदर आएगा वो लूप के अंदर चलेगा। ठीक है, तो समझो हमने यहाँ पे रखना है जी नंबर, क्या उसको कहते हैं, जो रिजल्ट था। ठीक है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 आई, और यहाँ पे हमने रिजल्ट अकेला शो करवा दिया। मतलब अब लूप के अंदर आप जो मर्जी चलाओगे वो 10 दफा चलेगा। अगर यहाँ पे मैं 20 कर दूं तो यही टेबल जो है वो 20 तक जाएगा। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 तक जाएगा। तो ये इस तरह आप लूप एक चलाते हो। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है। फायदा है कि यहाँ पे हमने अरे ली एक, अब हमने अरे के साथ करना है। ये तो थी ना कि हम अपने हिसाब से चलाई जा रहे थे, अब हमने अरे के साथ यूज करके इसको चलाना है। तो इसको बल्कि नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया है कि लूप कैसे चलती है, उसके स्टेप्स हैं। अब अरे लेट नंबर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स की अरे बनानी है। अब इसमें मैंने अपने मार्क्स लिख देने हैं जी, कह लो कि 8 किताबें हैं ना, तो मैंने उनके मार्क्स लिख देने 67 76 87 96 68 1 2 3 4 5 87 99। ठीक है, ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 हो गया ना। अब हमने इनको शो करवाना है, फिर बाद में हमने इनकी परसेंटेज भी निकालनी है और इनकी एवरेज भी निकालनी है। पहले हम क्या करते थे, सबको एक वैल्यू के अंदर रखते थे, अब हमने लूप के जरिए निकाल लेनी आसानी से। ठीक है, तो ठीक है जी, करके देखते हैं। इसको हम जरा खत्म कर दें, कमेंट कर देते हैं ना ताकि वो। ठीक है, अब लूप दोबारा चलाई फॉर। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल रख लो, लेट जे रख लो बेशक, या कोई नंबर रख, कोई भी नाम रख सकते हो, इसका नहीं मसला। जे इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने अरे के हिसाब से कर रहे हैं तो हमने अरे के इंडेक्स देखना है। ठीक है, इसका इंडेक्स 0 होता है तो ये हमेशा 0 रखना है जब आप अरे के हिसाब से कर रहे हो। ठीक है, अब हमने इसको रखना है कि जितनी दफा जितने इसके अंदर एलिमेंट्स है ना, सिर्फ उतनी दफा अरे चले। अब हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि 8 खुद से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जे लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। इससे क्या होगा कि वो उसकी लेंथ देगा जो कि 8 है, और वो उससे नीचे नीचे रहेगी 0 से लेके 7 तक। मतलब 0 पे ये वाला इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये बारी बारी जो है वो एक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद आ गया जी जे प्लस प्लस, जो वो कि हर दफ़ा एक इंडेक्स बढ़ जाए और इसके अंदर आ जाएंगे लूप। सबसे पहले हम करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या होता है आउट 1 डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल टू। अब इसको एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, इस टाइम जो जे है ना वो आपका इंडेक्स है, जो आप लूप के अरे के अंदर नहीं थे यूज कर रहे 0 1 2 3, वो आपका इंडेक्स है। तो आपने क्या करना है, मार्क्स और उसको जे, आपने खुद 0 1 2 वगैरह नहीं लिखना कुछ भी। ठीक है, और साथ ही आप इसको वो कर लो स्ट्रिंग के अंदर इजी मार्क्स और BR। ये करोगे आपके जितने भी मार्क्स थे
पूरी अरे जो है वो इसके अंदर शो हो गई। ठीक हो गया। अब इसको आपने कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो आप देख लो। यहाँ पे आपने अरे से पहले एक वेरिएबल लिखना है, लेट टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 होगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा, टोटल के अंदर इज इक्वल टू टोटल प्लस जो पिछले वाला टोटल होगा उसमें नेक्स्ट वाले जो मार्क्स हैं वो ऐड होते रहेंगे जे। ठीक है, ये हो गए। अब हम इसको पहले तो एक और ये बना लें, H4 रख लेते हैं इसको, और out2 इसकी आईडी रख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने टोटल मार्क्स शो करवाने हैं। तो हम क्या करेंगे, आखिर पे जाके out2 के अंदर अपना जो टोटल है वो शो करवा देंगे। वो देखो तो अच्छा, इसमें क्या मसला आया, ये प्लस नहीं था लगाना, बस ये मसला है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, इसमें क्योंकि हमने सिर्फ एक ही वैल्यू रखनी है टोटल की, तो इसमें हमने प्लस नहीं लगाया। तो वो देखो आप 656 टोटल मार्क्स थे। ठीक है, तो वो यहाँ पे शो हो गए हैं। ठीक है, आप इसके अलावा क्या हो सकता है जी, अच्छा परसेंटेज कैसे निकालनी है। अभी हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स तो आ गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है कि लेट टोटल मार्क्स, ठीक है, वो कितने हैं जी, 1100। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जाएंगे, टोटल मार्क्स हमारे पास आ गए। ये जो आपने कैलकुलेट किया है इसी को आगे यूज करना है। लेट परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल, अच्छा यहाँ पे टोटल की बजाय यहाँ पे ऑब्टेन्ड कर लें, ताकि है ना वो टोटल मार्क्स साथ वो ना हो, ऑब्टेन्ड। ठीक है, ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे क्या होगा जी, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। इसको आपने क्या करना है, उसके आगे out3 में आपने आउटपुट कर देना है परसेंटेज को। ठीक है, out3 है नहीं अभी, तो इसको पहले बनाएंगे 3। ठीक हो गया, तो ये इतनी परसेंटेज आपकी बन गई। ठीक है, 1100 में से इतने आए थे तो वो आपकी परसेंटेज इतनी आ गई। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगाना है, तो सिंपल यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन आ गया। इसको करना है कि आपके सिर्फ 2 तक जाए, तो 2 फिक्स्ड और आगे 2। चलो जी, ये आपकी परसेंटेज आ गई है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपने अपने मार्क्स की एवरेज निकालनी है कि एक उसमें से कितने आए हैं। तो आपकी जो आपने देखना है आपकी टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। आपने खुद से, जब आप रे यूज करें, आपने खुद से कोई चीज़ नहीं लिखनी। ठीक है, ना आपने उसका क्या कहते हैं उसका इंडेक्स खुद से लिखना है, ना 0 1 2 मतलब। ठीक है, जे यूज करना है, और उसकी लेंथ, क्योंकि अरे का साइज कुछ भी हो सकता है। मैं एक सब्जेक्ट ऐड कर दूंगा तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा लेट टोटल सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू क्या जी, मार्क्स डॉट लेंथ। ठीक है, मतलब कि इस अरे की लेंथ आ जाएगी जो कि है यहाँ पे 8, मतलब कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने हुए 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम एवरेज भी निकालेंगे, लेट एवरेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जाके हम एक और में उसको आउटपुट करा देंगे, और यहाँ पे ये इसकी बजाय यहाँ पे लिख देंगे एवरेज मार्क्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ रहा है, यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने इसको out4 एक बना देना है जिसमें उसके एवरेज मार्क्स जो हैं वो शो हो जाएं। तो ये देखो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स आ रहे हैं, परसेंटेज आ रही है, और एवरेज मार्क्स जो हैं वो भी आ रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से ऑब्टेन्ड और परसेंटेज और एवरेज मार्क्स तो ये सेम ही चीज़ है। एक मिनट, ओह सॉरी, परसेंटेज नहीं आप लिखना, एवरेज लिखना था, एवरेज। ठीक है, एवरेज मार्क्स कितने हैं जी, 82 बन रहे हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह आपने इसको कर लेना है। ठीक है, समझ आ गई है। एवरेज एवरेज में क्या किया हमने, उनके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे,
ठीक है, पहले हमने सब्जेक्ट्स की लेंथ ले ली कि मतलब सब्जेक्ट टोटल कितने हैं, ठीक है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट्स हुआ तो एवरेज आ गई, ठीक है। तो इस तरह ये एवरेज मार्क्स भी आपके आ गए हैं, ठीक हो गया, ये चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा हम अरे के साथ क्या कर सकते हैं कि कह लो अच्छा, आपने अगर सब्जेक्ट्स के नेम्स भी लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे जाओगे लेट सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, आपने सेम लेंथ की एक अरे बनानी है, ठीक है, उसके अंदर आपने सब्जेक्ट्स के नेम लिखने देने, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, के बाद लगी फिजिक्स, पाक स्टडीज, और लास्ट में जो है वो क्या उसको कहते हैं, इस्लामिक स्टडीज, ठीक है, ये आ गई। अब हमने इन नंबरों के साथ ना ये अपने सब्जेक्ट्स की भी शो कराने, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने नंबर्स होने चाहिए, मतलब कि अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो नंबर्स भी 8 ही, ठीक है, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के साथ उन्होंने अब शो होना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, सिर्फ यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, क्योंकि अब दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, अगर हमने एक लूप चलाई है तो उसी के हम इंडेक्स के साथ दूसरे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी देखना है कि जिसके नंबर हैं उसी का नेम ऊपर हो, ठीक है, उसी इंडेक्स पे, मैथ्स दूसरे नंबर पे है, मैथ के नंबर दूसरे नंबर पे हो, ठीक है। ये इसलिए आपको देता हूँ ताकि आप अपने जो रिजल्ट हैं उनको आप इस तरह करके शो करवा सको, ठीक है। अभी देखते हैं सब्जेक्ट्स, और आगे जैसे मार्क्स के आगे जे लिखा है उसी तरह सब्जेक्ट्स के आगे लिखना है, और आगे एक ये डाल दो ताकि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनके नेम और उनके जो नंबर्स हैं दोनों वहाँ पे प्रिंट होके आ जाएं, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स भी आ गए, हमने परसेंटेज भी निकाली है, एवरेज मार्क्स भी निकाल लिए, और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नेम्स और नंबर्स भी हमने अरे से प्रिंट करवा लिए। अभी देखो आपने कितनी लाइनें यूज़ की हैं ये सारा करने के लिए, 17 से 27 11 12 13 14, ठीक है, मतलब कि एक में तो यही आ गया, 14 लाइंस में आपने उसकी एवरेज भी निकाल ली, मार्क्स भी निकाल लिए, परसेंटेज भी निकाल ली, टोटल भी निकाल लिए, उनके नाम और नंबर दोनों आपने प्रिंट भी कर दिए। अगर आप ये सिर्फ वेरिएबल से कर रहे होते आपने 8 लाइनें इनको लिए लिखनी थी, ठीक है, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, 8 9 10 11 लाइनें तो आपको सिर्फ ये प्रिंट करने में आ जानी थी, जो कैलकुलेशंस हैं जो वेरिएबल्स के नेम होंगे वो उसके अलावा होना था, ठीक है। तो मतलब कि आप अरे वगैरह जब लूप्स वगैरह जब यूज़ करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा काम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अभी इसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट वगैरह भी करेंगे, उसमें क्या होगा कि आपके नाम के साथ की वैल्यू का जो आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि मार्क्स हो गए, उसके बाद नेम आएगा, तो आप इस तरह जो आप लिख रहे हो इंडेक्स लिख रहे हो ना, उसमें आप उसका नेम लिखोगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स के अंदर उस की का नेम लिखोगे, ठीक है, तो वो इस तरह आपका आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपने कोई अरे की वैल्यूज़ देखनी है सारी तो इस तरह तो आप देख नहीं सकते, ठीक है, मतलब कि आप देखना चाह रहे हो कि मेरी ये रे चल रही है कि नहीं चल रही, अगर आप इसको सीधा सीधा करोगे ना इसके अंदर किसी HTML के अंदर तब वो आएगा ही नहीं। मैं सब्जेक्ट्स यहाँ पे किया तो वो इस तरह का आ गया है, क्या हो गया है, अच्छा वो प्लस लिखे आ गया, ठीक है, तो इस तरह का आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि देख सकते हो कितने हैं, तो आपने क्या करना है कंसोल लॉग करना है, कंसोल डॉट लॉग, और सब्जेक्ट्स करोगे तो देखना आपका जो है वो सब्जेक्ट्स एक अरे की फॉर्म में आपको उसमें शो हो जाएंगे। ये कंसोल पे गए आप, ये देखो अरे वो बता रहा है कि 8 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये जूम कर दिया, और उसके अंदर 0 पे क्या है इंग्लिश, 1 पे मैथ्स, उर्दू, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ आ गया, ठीक है, लेंथ भी आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह आप एक अरे को यूज़ करके उसका सारा डाटा जो है वो उसकी कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, किसी भी तरह उसको कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेथड्स होते हैं कि अरे अगर आपके पास है उसका पूरे का सम निकाल सकते हो, उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है।
उसके अलावा क्या है जी, आप इसके अंदर कोई नई वैल्यू ऐड करनी है वो तो उसी तरह है जैसे हमने पहले ऐड की है, ठीक है। मतलब कि आप वो जो लिखते थे, अगर आपने समझ लो इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड करना है तो हम सब्जेक्ट्स लिखेंगे 8 वाले इंडेक्स पे। क्या आ जाए जी, कौन सा सब्जेक्ट आ जाए, क्या उसको कहते हैं वो जो होता है इसमें नाते नुते पढ़े हैं बज़्म अदब का, वो सब्जेक्ट थोड़ी है। रिसेस आ गई, नहीं रिसेस के नंबर थोड़ी होते हैं। अच्छा, जियोग्राफी। जियोग्राफी कर लो, ठीक है। जियोग्राफी अब ऐड हो गया है, ठीक है, लेकिन उसके नंबर नहीं ऐड हुए, ठीक है, तो हमने उसके नंबर्स भी ऐड करने हैं। तो उसी तरह मार्क्स 8 उसी इंडेक्स पे, ठीक है, और उसके नंबर मैंने 89 ऐड कर दिए। तो अब वो जैसे मैं इसको सेव करूंगा, देखना जैसे मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पे एक जियोग्राफी का भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेव कर रहा हूँ तो ये जियोग्राफी और 89 और सारे मार्क्स भी खुद ही, वो भी परसेंटेज, एवरेज मार्क्स, सब कुछ खुद ब खुद जो है वो अपडेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप रे को यूज़ करके, अगर यहाँ पे हमने वैसे उनके इंडेक्स लिखे होते तो हमें इसका इंडेक्स भी ऐड करके बाद में उसको प्लस करके करना पड़ना था, ठीक है। तो हमने क्योंकि जे यूज़ किया है, जे उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी दफ़ा चलेगा, जितने मर्जी आप सब्जेक्ट ऐड कर लो उतनी दफ़ा चलेगा, खुद ब खुद वो सारा होके वो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज हमने कह लो कि जो मार्क्स हैं या नंबर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको हमने करना है जी, बल्कि मार्क्स का हमने सम निकालना है, ठीक है। मार्क्स डॉट, अब यहाँ पे काफ़ी जो इसके हैं आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो समझ लो आपने इसकी लेंथ तो आप निकाल ली है, इसमें से कौन सी कर सकते हैं, रिवर्स करनी है आपने, ठीक है। रिवर्स मतलब कि जो मार्क्स हैं वो उल्टे आपके शो होंगे, ठीक है, जो पहले थे वो आखिर पे इस तरह, ठीक है। अभी हम दोबारा मार्क्स को करेंगे तो देखो जो सबसे बड़ा है इस रुख में हो गए हैं 89, हाँ नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। 89 सबसे लास्ट में हमने ऐड किया ये वाला, वो पहले आ गया 76 99, ठीक है। इस तरह मतलब वो रिवर्स हो गया, ठीक है। इसी तरह हम इनको वो भी कर सकते हैं, मार्क्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। इससे क्या होगा जी, वो सॉर्ट भी हो जाएंगे। अब जो लास्ट वाला है वो होगा तो सॉर्ट क्या हुए, सबसे छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जा रहे हैं अब, ठीक है। अगर हम कोई स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करेंगे तो वो ए बी सी के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम करते हैं, हम इसको डिसेंडिंग में करना है, डॉट उसका क्या था, सॉर्ट सॉर्ट क्या था इसका, ये तो नहीं है। चलो वो जैसे जैसे हम करते रहेंगे वैसे वैसे, अब मतलब हमने फाइंड करना है इस अरे में से कुछ के कोई ये चीज़ है कि नहीं, हम ये लिखेंगे मार्क्स डॉट फाइंड, ठीक है। मतलब कोई नंबर करना है तो हमने लिख देना है कि अगर हमने फाइंड करना है कि 87 इसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। 87 लिखा, सॉरी 87 इज नॉट अ फंक्शन, कोई मेथड गलत है। ये कुछ हो रही है, ये भी रहने देते, ठीक है। इसके जो फंक्शंस हैं वो हम करेंगे बाद में, साथ साथ करते रहेंगे इसमें, क्योंकि वो पीएचपी में अलग होते हैं इसमें अलग हैं थोड़े, तो इसलिए हो रही है कन्फ्यूजन। पीएचपी में जो है वो आप उसकी कोई वो आप उसका सम भी निकाल सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई जो सबसे छोटा वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है वो निकाल के दे देगा, सबसे बड़ा वाला वो निकाल के दे देगा, इस तरह वो काफ़ी होती हैं। तो अभी हमें मतलब कि जो जो चाहिए होंगी वो हम चीज़ें करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपने करना है कि इसको एक अरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये होता है मार्क्स
डॉट ज्वाइन, ठीक है। और आपने हर के उनको अलग कैसे करना है, ठीक है। अगर स्पेस डालनी है सिर्फ स्पेस डाल दोगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आप लिख दोगे इसको, मतलब किसी में सेव भी करवाना है, लेट मार्क्स आगे स्ट्रिंग, ठीक है। मार्क्स स्ट्रिंग में किया, इसको हम वो करेंगे आउटपुट, को कर लेते हैं उठा के, आउट 5 में करना है। और यहाँ पे मार्क्स स्ट्रिंग में, ठीक है। आउट 5 अभी हमने नहीं लिखा, यहाँ पे जाके आउट 5, ठीक है। तो ये देखो स्पेस के बाद सारे मार्क्स जो है प्रिंट हो गए, ठीक है। अगर हमने कोई और स्प्रेटर लगाना है, स्प्रेटर मतलब कि हर वाली एंट्री के बाद कोई चीज़ आए, तो मैंने अभी लगा दिया ये डीसी लगा दिया है, तो ये आ गया, ठीक है। कुछ और चीज़ लगानी है, मतलब कि इस तरह लगाना है, तो ये आ गया, ठीक है। मतलब कि जो भी आप चाहते हो वो आप लगा के इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आपने एक अरे को जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह ये आप अरे को यूज़ कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, आपके जितने भी सबके मैट्रिक में मार्क्स हैं वो सारे आपने जो है वो इस तरह अरे 2 अरेज बना के, एक में नंबर एक में उसका नाम, ठीक है। उसके बाद उसका टोटल, उसके कह लो कि एवरेज परसेंटेज जो जो हमने किया वो सारा आपने करके लेके आना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो मार्क्स हैं और जो क्या उसको कहते हैं सब्जेक्ट्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने करके उसको भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उनको रिवर्स करके, ठीक है। मतलब पहले इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश एंड पे चला जाए, जियोग्राफी पहले आ जाए, उसके लिए आपने क्या करना है, पहले उनको रिवर्स करना है, उसके बाद दोबारा एक लूप चलानी है और फिर आपने उनको शो करवाना है। पहले सीधी वाली लूप आ रही होगी, बाद में उल्टी वाली लूप आएगी। ये परसेंटेज जो अपडेट मार्क्स हैं ये ना बेशक करवाना, क्योंकि ये तो सेम ही रहेंगे, लेकिन उनका जो है वो ये चेंज हो जाएगा। और ये देखना है आपने कि जो नाम है और नंबर ये सेम ही रहे, ठीक है, लेकिन उनकी जो तरतीब है वो उल्टी हो जाए। जियोग्राफी और 89 ये पहले आ जाए, इस्लामिक स्टडीज़ उसके बाद फिर ये इस तरह जाए, ठीक है, दूसरी लूप में। ठीक हो गया, समझ आ गई है? अगर किसी को नहीं समझ आई कुछ तो वो पूछ लो जल्दी। भाई ऐसे हो सकता है कि जो यूजर हो वो इनपुट करे डाटा तो वो रे में सेव हो जाए, फिर उस हिसाब से हमारा मार्क्स और सारे नंबर शो हो लूप के अंदर। वो आप ऐसे करा सकते हो, वो आप इनपुट से करवा तो सकते हो, लेकिन अभी आप ऐसे कर लेना कि आप कह लो कि 8 इनपुट बनाना, ठीक है। पहली वाली इनपुट कह लो कि उसमें इंग्लिश के मार्क्स, दूसरी में मैथ, तीसरी में उर्दू, मतलब कि जितने आपने सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं वो इनपुट बनाना। जैसे जैसे यूज़र इनपुट करता रहे वो जो है वो इसके अरे के अंदर सेव होता रहे। ये करके देख लेना अगर हो गया, वरना फिर कल ये कर लेंगे, ठीक है। अभी आप ये कर लेना, फिर कल हम जो है वो ये भी कर लेंगे कि एक यूज़र कैसे इनपुट करवा के कोई अरे बना सकता है, ठीक है। समझ आ गई है? चलो अभी ये कल आपने करके लेके आना है, अगर वो इनपुट वाला हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम वो कल कर लेंगे। और साथ साथ हमने आगे अरे ख़त्म करके उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हर लैंग्वेज में यूज़ होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप कौन सी PHP में चल जाओ, जावास्क्रिप्ट में चल जाओ, नोड.js में चल जाओ, रिएक्ट में चल जाओ, हर लैंग्वेज के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अपने डाटा जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप वो करते हो, क्या उसको कहते हैं, एक्सेस करते हो और उसको उसके अंदर शो करवाते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर आपको आ गया तो वो आपका कह लो कि आधा काम जो है वो हो जाया करेगा किसी भी लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट आपको जो बैकएंड डाटा है वो आपको क्या उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलता है। वो आपने बेशक PHP से करना है, बेशक जिसे मर्जी करना है, लेकिन एक्सेस जो है वो आपने एक ही तरीके से करना है। वो आप अगर आप रिएक्ट करोगे आगे तो वो आपका सारा मसला जो है 1 मिनट में हल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सही से सीख लिया तो आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। यहाँ पे तो नहीं आई, चलो यहाँ पे आ जाएगी तब कर लेंगे चेक। अभी के लिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।